क्लास 6 का हिंदी पाठ 5 है। पाठ का नाम है हार की जीत। तो इस पाठ के प्रश्नों का उत्तर बनाते हैं। तो प्रश्न 1 है, बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान से किस प्रकार स्नेह करते थे? तो उत्तर में लिखेंगे, बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान से उसी प्रकार स्नेह करते थे जिस प्रकार माँ अपने बच्चों से स्नेह करती है। प्रश्न 2, बाबा भारती के घोड़े को देखने के लिए खड्ग सिंह क्यों अधीर हो उठा? तो उत्तर में लिखेंगे, बाबा भारती के घोड़े की कीर्ति को सुनकर उसे देखने के लिए खड्ग सिंह अधीर हो उठा। प्रश्न 3, घोड़ा देखने के बाद खड्ग सिंह के दिमाग में क्या उथल पुथल होने लगी? उत्तर में लिखेंगे, घोड़ा देखने के बाद खड्ग सिंह के दिमाग में उथल पुथल होने लगा कि यह घोड़ा मुझे कैसे प्राप्त होगा। प्रश्न 4, खड्ग सिंह ने बाबा भारती के घोड़े को पाने के लिए किस प्रकार का रूप बदला? तो उत्तर में लिखेंगे, खड्ग सिंह ने बाबा भारती के घोड़े को पाने के लिए अपाहिज का रूप बदला। प्रश्न 5, पाठ के किन वाक्यों से पता चलता है कि बाबा भारती को अपने घोड़े पर गर्व था? तो लिखेंगे, पाठ के निम्नलिखित वाक्यों से पता चलता है कि बाबा भारती को अपने घोड़े पर गर्व था। जैसे बड़ा विचित्र जानवर है। उसके बाद देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे, उसकी चाल तुम्हारे मन मोह लेगी इत्यादि। अगला प्रश्न है 6, सही वाक्यों के सामने सही एवं गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। तो क में बाबा भारती का घोड़ा कमजोर एवं दुर्बल था, तो गलत है। ख, घोड़ा का नाम सुल्तान था, सही। ग, खड्ग सिंह को बाबा भारती का घोड़ा पसंद था, सही। घ, बाबा भारती ने सुल्तान से बिछुड़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की, सही। अंग, खड्ग सिंह ने चुपके से घोड़ा को अस्तबल में बांध दिया, सही। अब है पाठ से आगे। लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी अपाहिज पर विश्वास न करेंगे। बाबा भारती के इस वक्तव्य का क्या अभिप्राय है? तो लिखेंगे, बाबा भारती के इस वक्तव्य का अभिप्राय है कि लोग किसी अपाहिज का मदद करने से दूर, यहाँ है दूर के बाद भागेंगे। अब प्रश्न 2, खड्ग सिंह ने चुपके से रात में सुल्तान को वापस अस्तबल में बांध दिया, ऐसा उसने क्यों किया? उत्तर, खड्ग सिंह ऐसा इसलिए किया कि बाबा भारती के वाक्य सुनकर उसका हृदय परिवर्तन हो गया। वस्तुतः लोगों को मालूम हो जाने पर कोई भी व्यक्ति लाचार, गरीब और अपाहिज पर विश्वास नहीं करता। अतः उसने बाबा के घोड़े को लौटाने के लिए चुपके से घोड़े को अस्तबल में बांध दिया। प्रश्न 3, बाबा भारती के किस व्यवहार से खड्ग सिंह के सोच में परिवर्तन हुआ? तो उत्तर में लिखेंगे, बाबा भारती ने घोड़ा के विषय में बात नहीं कर खड्ग सिंह से कहा, मैं प्रार्थना करता हूं कि यह घटना किसी से मत कहना। यदि लोगों को इस घटना के बारे में मालूम हो जाएगा तो गरीब लाचार पर विश्वास करना छोड़ देंगे। यह कहकर सुल्तान को बिना देख वापस
सुल्तान को बिना देखे वापस चल दिए। बाबा के इस व्यवहार से खड़ग सिंह के सोच में परिवर्तन हुआ। प्रश्न 4, आपकी प्रिय वस्तु कोई छीनने का प्रयास करे तो आप क्या करेंगे? उत्तर, हमारी प्रिय वस्तु यदि कोई छीनने का प्रयास करेगा तो मैं उसका विरोध करूंगा। 5, अगर आपको बाबा भारती से घोड़ा लेना होता तो आप क्या करते? उत्तर, अगर हमको बाबा भारती से घोड़ा लेना होता तो हम उनसे आग्रह करते और उसका उचित मूल्य देने की कोशिश करते। प्रश्न 6, कहानी का कोई दूसरा शीर्षक क्या हो सकता है? तो उत्तर, इस कहानी का दूसरा शीर्षक सुल्तान हो सकता है। अब व्याकरण से प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में मोटे शब्दों को सामने के कोष्टक में संज्ञा के भेद के रूप में लिखिए। तो इसमें मोटा अक्षर ईमानदारी पूर्वक है, तो यह भाववाचक संज्ञा है। सुल्तान, सुल्तान व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 3 में मेला समूहवाचक संज्ञा है। 4 में दूध द्रव्यवाचक संज्ञा है और 5 में बस जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। पश्चात, राम के वन जाने के पश्चात उनके पिता की मृत्यु हो गई। महात्मा, बाबा भारती एक महात्मा थे। ग, निश्चय, निश्चय ही वह ईमानदारी पूर्वक कार्य करता था। प्रशंसा, बाबा भारती सुल्तान की प्रशंसा करते थे। अपाहिज, अपाहिज की सेवा करना परम धर्म है। स्वीकार, बाबा भारती को झूठ बोलना स्वीकार नहीं था। प्रश्न 3, इस पाठ में घोड़े की विशेषता से संबंधित जो शब्द हैं उन्हें चुन कर लिखिए। सुंदर, बलवान, विचित्र, मन मोहने वाला, चाल इत्यादि। अब अगला प्रश्न है, निम्नांकित मुहावरों का अर्थ लिखिए। लट्टू होना, लोभ हो जाना, फूला न समाना, अत्यंत खुश होना, हृदय पर सांप लूटना, ईर्ष्या होना, मुंह मोड़ लेना, नाता तोड़ लेना। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।